यहाँ हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम हमें क्या कहती है कि हमारे पास इस तरह से फंक्शन होता है। एक होता है ये f1, इसका लाप्लास इन्वर्स हमें पता होता है। दूसरा f2, इसका भी लाप्लास इन्वर्स हमें पता है। तो जब हमें दो फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स ज्ञात हो तो हम इन दोनों का जो गुणनफल है उनका लाप्लास इन्वर्स भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे देखो f1 का लाप्लास इन्वर्स था t, ये f1t। f2 का लाप्लास इन्वर्स क्या था, स्मॉल f2t, ये था, ये हमें आता था। और हमें ये ज्ञात करना था f1 और f2, इन दोनों का जब हमने गुणनफल किया, अब इनका हम लाप्लास रूपांतर ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका दोनों का ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। हमारे पास ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, u पुट करके लिखेंगे, और दूसरा जो फंक्शन है उसके अंदर हम t माइनस u पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक। अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा ये। तो अभी एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं हम। और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे किया है t माइनस यू, आप देख सकते हो एक के अंदर तो हमने डायरेक्ट यू पुट किया है और एक के अंदर हमने t माइनस यू पुट किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यू पुट करो या t माइनस यू पुट करो, दोनों में से एक को यू पुट करना है और एक को t माइनस यू पुट करना है और आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक के लिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आना जरूरी है। तो अभी हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इससे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है हम इसको सोल्व कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। ये कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें दो फंक्शन है और दोनों का गुणनफल है। तो यहाँ पे हमारे पास गुणनफल के अंदर दो फंक्शन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो f1 को मैंने क्या लिख दिया, 1/p+1। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे s लिखा हुआ है, f1s और यहाँ पे f2s। तो हो सकता है आपकी बुक के अंदर s लिखा हो सकता है आपकी बुक के अंदर p लिखा हुआ होता, क्योंकि s कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसके अंदर p को और s को, इन दोनों को कुछ भी लिख देते हैं, कभी s लिख देते हैं कभी p लिख देते हैं। और x को भी इस तरह से लिखते हैं, x और t दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बुक के अंदर p और x के साथ काम कर रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर s और t हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1/p+1 1/p+2 इन दोनों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी हमें सोल्व करना आता है, इसको भी हमें सोल्व करना आता है। तो इन दोनों को हम इन दोनों का गुणनफल, यहाँ पे हम ये विधि लगाएंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा, उससे पहले एक एग्जाम्पल और है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 को मैंने सोल्व कर दिया पहले से, और वो वहाँ पे मैंने जो सोल्व किया था इसको आंशिक भिन्नों में बदल कर सोल्व किया था। उसके अलावा आप इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हो। वो कैसे सोल्व करना, तो यहाँ पे भी दो फंक्शन होने चाहिए। तो आपको दो फंक्शन कौन से लेना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो फंक्शन, वो फंक्शन लेना है जिसका लाप्लास रूपांतर प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर आपको आता हो। तो लाप्लास इन्वर्स किसका आता है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला फंक्शन हम यहाँ पे p1 ये इस तरह से लेते हैं कि p/p² प्लस a², क्योंकि इसका हमें सोल्व करना आता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक p को इसके साथ में ले लिया। और दूसरा हमने इस तरह से कर दिया f2 यहाँ पे p/p² प्लस b²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको भी हमें सोल्व करना आता है और इसको भी हमें सोल्व करना आता है। इसका मतलब हम इसको सोल्व कर सकते हैं इस तरह से, इस थ्योरम को यूज में लेकर। अगर मान लो ये जो किया है मैंने, इसकी बजाय मैं इस तरह से कर देता, ऐसे कर देता, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो ऐसे कर देता f1p, इसको मैं इस तरह से कर देता p² प्लस a²। अब यहाँ पे दूसरा f2 में इस तरह से कर देता 1/p² प्लस b²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कर तो सकते हैं हम ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें दो अलग अलग पार्ट करना था, दो अलग अलग पार्ट कर दिया, इन दोनों को गुणनफल वापस यही आता है। तो ये किया तो सही है, लेकिन देखो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए जिससे हम सोल्व कर दे। तो सोल्व किसको कर सकते हैं, जब यहाँ पे पावर 1 होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पावर 1 रखेंगे तो एक p को हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे। वैसे ये जो एग्जाम्पल है मैंने आंशिक भिन्नों में बदल कर भी सोल्व करके दिखाया, आप एग्जाम्पल नंबर 11 को देख सकते हो और आप इसको एक बार इस थ्योरम से भी करके देखना। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि जब आप इसको आंशिक भिन्नों में बदलोगे तो आपको उसके बाद क्या, ये
जब आप ये थ्योरम लगाई कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज में लोगे तो उसके साथ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो आपको इंटीग्रेशन भी यहाँ पे आना चाहिए। हो सकता है जब आप इस तरह से अलग अलग पार्ट में करो और इसका रूपांतर करने के लिए जब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़े तो इंटीग्रेशन कई बार करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इस थ्योरम को तभी यूज में लेना जब आप आंशिक भिन्नों में नहीं बदल सके। जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 को मैं कैसे करूँगा, आंशिक भिन्नों में बदल के करूँगा, क्योंकि मुझे पता है आंशिक भिन्नों में बदल के इसको सोल्व किया जा सकता है। और इससे हो सकता है इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी कभार कठिन भी हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, इसको भी हम आंशिक भिन्नों में बदल कर सोल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं इसको भी सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 20 है जिसको मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम से सोल्व करके दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F1 पार्ट को मैंने इस तरह से कर दिया और F2 पार्ट को मैंने इस तरह से किया। तो यहाँ पे अलग अलग इस तरह से क्यों किया, क्योंकि मैं इन दोनों को सोल्व कर सकता हूँ। 1/p+1 और 1/p+2 दोनों को हमें सोल्व करना आता है। तो इन दोनों को सोल्व करके आगे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स होना चाहिए हमारे पास F1 फंक्शन, यानी कि F1। तो यहाँ पे F1 फंक्शन है, इसका लाप्लास इन्वर्स हमें ज्ञात होना चाहिए। तो लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करते हैं इसका। तो लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करेंगे इसका 1/p+1। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, e की पावर x होता है और x के साथ में हमें गुणा में रखना पड़ता है। यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसका चिन्ह चेंज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर x, तो मैंने x कर दिया यहाँ पे, लेकिन x के साथ में क्या गुणा में होगा, जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का चिन्ह चेंज करेंगे। तो ये +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो यहाँ पे e की पावर -x हो गया। तो ये जो इससे मिलेगा इसको हम क्या बोल देते हैं, F1 बोल देते हैं। तो यहाँ पे F1 x हमें यहाँ पे इस तरह से मिल चुका है। अब F2x ज्ञात करेंगे। तो F2x ज्ञात करने के लिए F2 को यूज में लेंगे। तो F2 का लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F2 का मैंने लाप्लास इन्वर्स कर दिया। तो यहाँ पे इस साइड में क्या है 1/p+2, तो 1/p+2 इसका भी लाप्लास इन्वर्स होगा। तो वो कैसे होगा, वो भी इसी सूत्र से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो e की पावर में यहाँ पे जो भी गुणा में यहाँ पे जो भी होगा उसको गुणा करना है और चिन्ह चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 के बजाय क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का आना चाहिए, e की पावर -2x। अब इसको हमने क्या बोल दिया, F2 फंक्शन बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो आंसर होगा लाप्लास प्रतिरूप, ये रूपांतर क्या होगा, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर, इसको हम F2 बोलेंगे। और F1 का होगा जिसको F1 बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो F1 का को हमने F1t बोल रखा है, F2 को हमने F2t बोल रखा है। तो यहाँ पे t के स्थान पे मैं x कर रहा हूँ और s के स्थान पे मैं p कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये आ चुका है और ये आ चुका है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये यूज में लेंगे। यहाँ पे F1 को तो हम क्या करेंगे, यूँ पुट करेंगे और F2 के अंदर हम क्या करेंगे t - u। तो t के बजाय हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे x, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं t के बजाय हम x यूज में ले रहे हैं और s के बजाय हम p यूज में ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये थ्योरम यूज में लेते हैं। तो थ्योरम को आगे यूज में लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी थ्योरम इस तरह से है कि दोनों का गुणनफल होगा, उसका लाप्लास प्रतिलोम ज्ञात करेंगे हम, इन्वर्स लाप्लास ज्ञात करेंगे। तो हमें इस तरह से करना है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे डेटा किया है। यहाँ पे देखो 0 से x तक इंटीग्रेशन किया है, यहाँ पे क्या किया है 0 से t तक किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं t के बजाय यहाँ पे x यूज में ले रहे हैं, तो मैंने x तक किया। फिर यहाँ पे यूँ पुट करेंगे और यहाँ पे देखो t, तो t के स्थान पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे t है तो यहाँ पे मैंने x किया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम t के स्थान पे x पुट कर रहे हैं ना, और इसका इंटीग्रेशन करना है u के सापेक्ष। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंटीग्रेशन u के सापेक्ष है। और जब ये इंटीग्रेशन हम करते हैं तो जो हमारा ये होता है t होता है यहाँ पे, तो t क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन u के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन u के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x क्या होगा इसमें कांस्टेंट होगा। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम ये वैल्यू पुट कर दिया, F1 और F2 का गुणनफल हमने यहाँ पे पुट किया। तो देखो कैपिटल F और कैपिटल F2 इन दोनों फंक्शनों का गुणनफल क्या आ रहा है 1/p+1 1/p+2 ये आ रहा था, तो ये पुट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे यूँ पुट करेंगे F1 के अंदर। F1 हमारे पास क्या है ये है, तो इसके अंदर हम यूँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे x है वो यूँ में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है हमें, जहाँ पे x है उसको क्या करना है यूँ पुट करना है। तो यहाँ पे x एक ही बार था, तो एक बार हमने क्या कर दिया यूँ पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का u। तो आप देख सकते हो e की पावर माइनस का u। यहाँ पे हम क्या करेंगे F2 के अंदर जो x है उसको हम चेंज करेंगे किससे, x माइनस u से। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी यहाँ पे x माइनस यू पुट कर देंगे हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया x माइनस यू पुट कर दिया यहाँ पे।
तो x माइनस यू पुट कर दिया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो आगे सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है आप तो हमें सीधे सीधे। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप देख सकते हो सबसे पहले इनकी दोनों की ये सेम है, यहाँ पे ई सेम है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे घातों को जोड़ देंगे हम। तो ऐड करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे किया है मैंने, इसको बाहर कैसे किया, तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस का यू है, फिर यहाँ पे ये 2 अंदर गुणा हो जाएगा तो ई की पावर माइनस का 2x और प्लस का 2u हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ई की पावर यू, ई की पावर माइनस का 2x और ई की पावर 2u। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जब u और ये u ये जब एक साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो हो जाएगा ई की पावर माइनस का 2x और इन दोनों को एक साथ करके लिखेंगे तो ई की पावर u हो जाएगा केवल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे केवल माइनस का u है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल u बच जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया ई की पावर 2x और ई की पावर u। तो देखो x वाला तो क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन u के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ई की पावर माइनस का 2x ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये तो कांस्टेंट को तो मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि इंटीग्रेशन को हम कांस्टेंट से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, ई की पावर u का। तो ई की पावर u का इंटीग्रेशन तो आपको आता है क्योंकि ई की पावर u का इंटीग्रेशन ई की पावर u ही होगा। तो आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन ई की पावर u ही हो गया। अब हमें लिमिट यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 से x पुट करना है। तो एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार x पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट हम पुट करेंगे x, तो हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से ई की पावर माइनस का 2x, ये तो बाहर आ गया ऐसे कैसे। अब यहाँ पे लिमिट पुट किया x, तो सबसे पहले x पुट कर दिया, फिर 0 पुट करना था तो हमने 0 पुट कर दिया। तो आप देख सकते हो एक बार ये इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा, यानी कि एक बार तो इससे होगा और एक बार इससे गुणा होगा। तो इसको गुणा करके हम लिखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस की 2 पावर है, यहाँ पे प्लस की 1 पावर है। तो जब पावर ऐड होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल माइनस का अक्स बच जाएगा। और ये इससे गुणा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो 1 है क्योंकि पावर 0 लगी है, इसका मतलब 1 है। तो ये 1 से गुणा होगा तो ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया इसका आंसर। और इसको आंशिक भिन्नों में बदल के आप सोल्व करोगे तो भी इसका आंसर ये आएगा। तो आप आंशिक भिन्नों में बदल के भी इसको सोल्व करके देख सकते हो। हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको बस यहाँ पे सावधानी क्या रखना है कि जब आप F1 और F2 जब ये यहाँ से मानोगे आप क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कैसे मानना है, क्वेश्चन में आपको वही मानना है जिसका आपको लाप्लास प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर ज्ञात करना आता हो। जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों को माना, तो इन दोनों को मानने के बाद आप देख सकते हो हमने इसका क्या किया, प्रतिलोम लाप्लास इन्वर्स ज्ञात किया हमने। तो लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना आपको आना चाहिए उस फलन का, तभी आप आगे सोल्व कर सकोगे। तो इस तरह से हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज में लेते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।